क्या नाम है आपका? कशिश खान। कहाँ से आई हैं आप? मैं ओखला विहार से। ओखला विहार से। कौन सा पेपर था आज आपका? इंग्लिश ऑनर्स। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत इजी था। बहुत इजी था। मतलब पेपर जो बोला जाता है, सिलेबस जो बताया गया है आपको जामिया के थ्रू, एग्जैक्टली सिलेबस के थ्रू रिगार्डिंग आया था या फिर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछा गया था? नहीं, सिलेबस के रिगार्डिंग आया था एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आए थे। Okay. तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करके गई थी, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, इसलिए मुझे बहुत ईजी लगा पेपर। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या बताया है जामिया ने अपने वेबसाइट पे बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए? पहले तो यही बताया था 40 मार्क्स के MCQs आएंगे जो कि लिटरेचर, नोबेल प्राइज़, नॉवेल्स और इन सब पे बेस होगा। फिर 30 मार्क्स का हमारा एसे था एंड 20 मार्क्स की हमारी 10 मार्क्स की ग्रामर थी या अनसीन पैसेजेस भी? यस, आई थिंक 20 मार्क्स के अनसीन पैसेज। यस। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव का पेपर लाने के लिए नहीं मिलता हमें बाहर, तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को आप बता सकती हैं? अगर अनसीन पैसेज को छोड़ दे, अगर ऐसे जो था उसके बारे में बता सकते हैं क्या ऐसे का पॉइंट था? ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था आई वुड से, बट हमारा जो ऐसे राइटिंग थी उसकी टॉपिक काफ़ी इजी थी। लाइक हमारे पैंडमिक पे लिखने के लिए आया था। Okay. और हमारी फेवरेट बुक क्या है वो भी लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक थी ऐसे की भी। और एंड मुझे याद नहीं। ओके। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या उसमें करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं? नहीं, करंट अफेयर्स नहीं था ज़्यादा। अगर आप इसको इलेबोरेट करेंगे तो थोड़ा मुझे ऑब्जेक्टिव का जो एमसीक्यू का पोर्शन है उसमें थोड़ा मुझे चैप्टर्स बता सकती हैं इंग्लिश में किन चीज़ों पे ज़्यादा भार दिया गया है? ऑब्जेक्टिव में चैप्टर्स तो चैप्टर्स नहीं, लाइक फिगर ऑफ स्पीच, इन सारी चीज़ों में किस में ज़्यादा पूछा जाता है, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं? हमें जो क्वेश्चंस आया था उसके अंदर हमें करेक्ट करना था स्टेटमेंट को, और मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ये सब करेक्ट करने पे इन चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ। अगर टाइम की बात करें तो 90 मिनट है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें सब्जेक्टिव है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है? मैं तो बोलूँगी सब्जेक्टिव में तो बहुत ही कम टाइम में लगाइए, क्योंकि जो हमारा पैसेज है वो मतलब टोटल ऐसे हमारा 30 मार्क्स का था, तो उसमें हमें 300 वर्ड्स तक का लिखने थे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो हमें आगे का पेपर मैक्सिमम 20 मिनट्स में तो कंप्लीट कर ही देना चाहिए ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव पे हमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए क्योंकि हमारा जो पैसेज है ना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था। यस। अगर हम इसकी बात करें कि अगर पेपर के ड्यूरेशन में हमारी मेंटल स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हमें किस संतुलन में पेपर देना चाहिए? वहाँ पे बहुत एंजाइटी होती है। यह सच में हो रही थी एंजाइटी वहाँ पे हमें भी, लेकिन मतलब क्योंकि मुझे आता था पेपर तो मुझे मतलब बहुत आसानी हुई करने में, तो मुझे ज़्यादा डर भी नहीं लगा और मेरा बहुत आसानी से हो गया पेपर। अच्छा, आपका? फारिया। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। आप दिल्ली से। जामिया पहले कभी आए थे? नहीं, पहली बार? नहीं। यस। कैसा लग रहा है जामिया आके? अच्छा लग रहा है। आपका एक्सपीरियंस? अच्छा ही लग रहा है, मतलब पहली बार कॉलेज आए तो। ओके। कौन सा पेपर देकर आए आप दोनों भी? BA ऑनर्स इंग्लिश। जी, सेम पेपर देकर। कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस पेपर देने के बाद? हाँ, अच्छा था, मतलब उतना हार्ड नहीं जितना लेवल सोची थी। हाँ, बहुत ही मतलब इजीली हो गया था कम टाइम में, मतलब बहुत अच्छा था, इजी था पेपर। और ये इजी होने का रीज़न क्या है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था या किस तरीके से आपने स्टडी की थी, बता सकते हैं? हाँ, थोड़े प्रीवियस ईयर के भी पेपर किए थे। ओके। और बुक से स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी से? हाँ, या कोचिंग लिया था कहीं? नहीं, इंग्लिश। कोई स्पेसिफिक बुक है जो जामिया के लिए, जिस जामिया की तैयारी के लिए, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए? नहीं, अभी तो हम लोगों ने अपने 12th का थोड़ा सिलेबस इंग्लिश का लिया था और गूगल पे से थोड़े से फेमस जो राइटर्स थे उनके बारे में पढ़ा था, तो उसी के बारे में। अगर सिलेबस की बात की जाए तो क्या सिलेबस है, जामिया ने क्या सिलेबस बताया है बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए? सिलेबस में राइटर्स और जो ऑथर्स की बुक्स थी और लिटरेरी जो सीन था, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थे। ऐसे आया था, बाकी सब्जेक्टिव था। ओके। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या सिलेबस है मोटे मोटे तौर पर? क्या करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं? हाँ, करंट अफेयर्स होने चाहिए कि मतलब कि पिछले साल कौन से मतलब अवार्ड मिले किस राइटर को, तो ये करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है वैसे। और अगर ऑब्जेक्टिव में और बात करें और सिलेबस की, तो क्या क्या सिलेबस हैं? ऑब्जेक्ट में तो वैसे ज़्यादातर करंट लिटरेरी आया है कि मतलब कब किसको अवार्ड मिला, और ज़्यादातर 12th क्लास की बुक से जो राइटर हैं वो पढ़ें, और बुक आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा। चले, आप अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार? आर गुप्ता की बुक। आप क्या नाम है, बस अगर टाइम की बात करें तो टाइम 90 मिनट है, 100 मार्क्स का पेपर है, सब्जेक्टिव भी है, कैसे टाइम को मैनेज करना है इसके बारे में कुछ सजेशन देना चाहेंगे? टाइम को मैनेज नहीं, वैसे पेपर बनाया ही इस तरह है कि 90 मिनट्स में हो जाएगा। जी। अच्छा,
चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों का सिलेक्शन हो, आप दोनों जामिया के पार्ट बने, हमें खुशी होगी वापस से आप लोग का इंटरव्यू लेने में, और बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा आपसे।